चलो लास्ट में मैंने कल ये पढ़ाया था कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी सीरीज आ जाती हैं जिनका सम हम एपी जीपी वगैरह की मदद से नहीं निकाल सकते। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का सवाल नहीं होता वो। तो उनका सम हम कभी कभी डिफरेंशिएशन की मदद से निकाल लेते हैं। उसका एक आध एग्जांपल दिया था जैसे एजीपी का। तो कुछ एक दो एग्जांपल पहले उसके और करने हैं, उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखो इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड 1 - 2x अपॉन 1 - x + x² प्लस 2x - 4x³ अपॉन 1 - x² प्लस x⁴ प्लस 4x³ माइनस 8x⁻⁷ अपॉन 1 - x⁻⁴ प्लस x⁻8। ये हमारे पास चलता जा रहा है इन्फानेट तक। इन्फानेट तक जाने का मतलब इन्फानेट टर्म्स है बेसिकली। और इसकी वैल्यू हमें दी गई है a+bx अपॉन c+dx प्लस ex²। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a+b+c+d प्लस 2e। इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली हमें इस सीरीज का सम निकालना है। अगर वो सीरीज का सम निकाल लिया उसके बाद तो कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। कोफिशिएंट्स की वैल्यू यहां पर पुट करके वैल्यू आ जाएगी। तो करो सीरीज का सम निकालो। आवाज तो आ रही है ना यार, एक बार कंफर्म कर दो फिर भी एक बार। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कल करवाया था कि कुछ सीरीज का सम हमें एपीजीपी की मदद से नहीं निकलता, हमारा डिफरेंशिएशन की मदद से निकालना पड़ता है। तो सीरीज का सम निकालो, कोफिशिएंट कंपेयर करो, ए और बी सी डी ई जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उनसे ये वैल्यू निकाल लो। करो जल्दी। चल देखो कैसे करोगे। यहां पर अगर तुम नोटिस करो तो एक अच्छी सी चीज लिखी हुई है, जैसे 1 - x + x² है। तो सोच के देखो 1 - x + x² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा। -1 + 2x आएगा। वही नंबर ऊपर लिखा हुआ है, बस माइनस का डिफरेंस है। माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड तो बाद में कर लेंगे। यहां पर भी चेक करो क्या हो रहा है कि इस नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा -2x + 4x³ वही सेम ऊपर लिखा हुआ है, बस माइनस का अंतर है। तो हर जगह ये सेम काम चल रहा है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। तो तुम कह सकते हो द सम इज ऑफ द फॉर्म। क्या लिखा हुआ है एक तरह से, हालांकि माइनस का फर्क है वो मैं भी ले नहीं रहा, कि एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है और अपॉन में वही डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है f1x। इसी तरीके से फिर एक f2 नाम का फंक्शन है दूसरे वाला, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, नीचे f2x लिखा हुआ है। इसी तरीके से फिर f3x का डिफरेंशिएशन और नीचे f3x। तो इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है हमारे पास। तो अगर तुम्हें याद होगा तो ये हमने जो पहला टॉपिक ही पढ़ा था एक्चुअली, पहला या दूसरा टॉपिक जो पढ़ा था, कि इस टाइप का डिफरेंशिएशन हमें तब मिलता है जब हम हमारे पास काफी सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसके बाद लोग लेकर उनको डिफरेंशिएट किया गया हो। जैसे याद करो, मान लो एक मैं बड़ा फंक्शन मान लेता हूँ, कैपिटल f(x) इज इक्वल टू f1x इंटू f2x इंटू f3x। इस तरीके से चलता जा रहा है, मान लो nth फंक्शन तक जा रहा है।
तो याद करो इसमें क्या बताया था कि अगर इतने सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहले लोग ले लो। लोग लेने से फायदा ये होता है कि सारे फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई में है तो लोग लेने से प्लस में टूटेगा, लोग f1x आएगा, प्लस में आएगा लोग f2x, प्लस में आएगा लोग f3x, और ये इस तरीके से चलता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो लोग के अंदर वाला नंबर अपोन में आ जाएगा, अंदर वाले नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x, और इधर कितना बनेगा f1 डैश x अपॉन f1x प्लस f2 डैश x अपॉन fx। याद करो ये लिखवाया भी था, प्लस f3 डैश x अपॉन fx f3x। तो सेम पैटर्न हमें यहां पर दिख रहे। तो हमें ये बात पता चली कि हमें एक्चुअली क्या करना है, इन फंक्शंस को लोग के अंदर रखना है और उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। और शुरुआत हमने कहां से करी होगी, इस स्टेप से चालू करी होगी। तो वही इस स्टेप से चालू करने का काम कर लेते हैं। तो लिख लो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, कुछ फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहेंगे, कौन से मल्टीप्लाई हो रहेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, इंटू में आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8, और मल्टीप्लाई हो रहा होगा इन्फिनिटी तक। तो दोबारा फिर बोल रहा हूँ, पहले ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, फिर हमने इनका लोग लिया होगा, और लोग लेने के बाद डिफरेंशिएट करा होगा, तो हमें सीरीज का सम कुछ ऐसा देखने में मिलेगा। माइनस का अंतर आएगा, वो बाद में बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इस सीरीज का सम निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ इस तरीके से सम निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, या पहले मैं करके देख लेता हूँ ये चीज। तो डिफरेंशिएट कर लो या अगले स्टेप में बता दूंगा। तो पहले क्या करो, लोग ले लो। तो लोग ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, लोग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में आएगा लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, प्लस में आएगा लोग 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8, और ये चलता जाएगा। फिर तुम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास बनेगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर एक माइनस का अंतर आएगा। माइनस का अंतर आने के बाद जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में बचेगा 2x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ये चलता जाएगा। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो हमें सीरीज का सम निकालना है वो एक्चुअली माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के इक्वल आएगी। ये बात हम दावे से बता सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब एफ एक्स निकालना पड़ेगा, हमें एफ एक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये फॉर्म थोड़ी हमारी अजीब सी है, तो वो निकालने के लिए हम थोड़ी उसके लिए मेहनत करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो इस सीरीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऊपर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर नीचे। मल्टीप्लाई में हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8, ये चलता जा रहा है। तो इसके लिए अब तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या, फॉर्मूला याद होना चाहिए बेसिकली, कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। तो पैटर्न ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है कि हमारे पास यहां पर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां पर माइनस की जगह प्लस आ गया, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। तो क्या होगा, 1 आएगा, फिर एक्स का स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। तो सेम पैटर्न अगर यहां पर फॉलो करें तो ये दोनों मिलकर, शुरू वाली दो टर्म्स मिलकर क्या बना देंगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। मल्टीप्लाई में हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, साथ में है 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8। ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे और अपॉन में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। दोबारा फिर नोटिस करो 1 1 सेम आ रहा है, नेक्स्ट टर्म जो है उसमें प्लस और माइनस का अंतर है। फिर अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर आगे लिखा हुआ है एक्स की पावर 4। तो सेम चीज है, बस यहां पर एक्स को रिप्लेस कर दिया गया एक्स स्क्वायर से।
तो जब पहली दो टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या बनेगा, अब ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8। हर टर्म का स्केयर कर देना और ऐड कर देना है। 1 का स्केयर 1, एक्स स्केयर का स्केयर एक्स की पावर 4, इसका स्केयर करोगे एक्स की पावर 8। अब ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8 से। ये चलता जाएगा, अपोन में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्केयर। तो दोबारा फिर कंबाइन होते जाएंगे, तो ये इस तरीके से कंबाइन होता जाएगा। तो सोच के देखो, जब इन्फानाइट तक जाओगे तो एंड में एक्स की पावर बढ़ती बढ़ती इन्फानाइट हो जाएगी, और एक्स हमें दिया हुआ है 0 से 1। तो अगर नंबर 1 से छोटा हो और उसकी पावर इन्फानाइट रखी जाए तो वो 0 आते जाएंगे। तो एंड में हमारे पास क्या बचेगा, 1/1 प्लस एक्स के डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रहेगा। तो हमारे पास एफ एक्स आ चुके हैं, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, माइनस एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स की। तो वहां से सम निकाल लेते हैं। तो माइनस एफ डैश एक्स का मतलब क्या होगा, अगर 1/x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x स्क्वायर, सॉरी -1/x स्क्वायर। तो ये आएगा। अब जब डिफरेंशिएट करें तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन भी लिखा जाएगा, जो कि होगा 1 + 2x। इसको डिवाइड करना है 1/f(x) से, या मल्टीप्लाई करना है 1/f(x) से, मतलब इसके रेसिप्रोकल से। तो सोल्व करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 1 + 2x/(1 + x + x²। ये हमें दिया हुआ है a + bx/ इसके इक्वल। तो कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 1 आ रही है, x का कोफिशिएंट यानी b 2 आएगा। नीचे कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट टर्म c 1 आ रही है, x का कोफिशिएंट यानी d वो भी 1 आ रहा है, और e यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 आ रहा है। तो हमसे वैल्यू मांगी गई थी a + b + c + d + 2e की, तो वो आ जाएगी 6। ये आंसर है। कुछ पल्ले पड़ा क्या किए, या ज्यादा हो गया? ये चेक करा ये किसके डिफरेंशिएशन से मिलेगा हमें फंक्शन। और फिर उसको हर टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करने की बजाय हमने क्या किया, उसका पहले उसको सिंपलीफाई कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसको डिफरेंशिएट किया। ग्रीन पेन से जो लिखा है, ठीक है। तो यहां से हमें इतना तो पता लग गया था ना कि एफ एक्स जो हमने फंक्शन माना हुआ है, ये वाला, ये वाली चीज। तो हमें जो सीरीज का सम निकालना है वो होगा माइनस का एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स, इसके इक्वल होगा। तो वही दोबारा फिर बोल रहा हूँ, तो इंडिविजुअली करने के बजाय हमने सोचा कि इसका पहले क्या कर लेते हैं, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो सिंपलीफाई करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करे कि अगर 1 1 हो दोनों तरफ, यहाँ पर एक बार -x हो एक बार +x हो, और साथ में उस नंबर का स्केयर ऐड हो रहा हो, तो इसका इसकी वैल्यू ये आती है, कुछ नहीं, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगाओगे आ जाती है। तो उसी फॉर्मूले का यूज करने के लिए मैंने 1 + x + x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगा, इस वाले में और इस वाले में। तो वो आया 1 + x स्क्वायर + x की पावर 4 एज इट इज आ गया। अब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। तो नोटिस करो, दोबारा 1 है, यहाँ पर प्लस में एक नंबर है, यहाँ माइनस में एक नंबर है, और उसी नंबर का स्क्वायर बाद में ऐड हो रहा है। तो दोबारा फिर प्रॉपर्टी लगा दी। फर्क इतना है कि x की जगह हमने x स्क्वायर पुट करे। तो दोबारा क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर एक्स की पावर 8। तीनों टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। अब ये वाली जो टर्म होगी वो नेक्स्ट टर्म से कंबाइन होगी। तो क्या आएगा, 1 आता, फिर x की पावर 4 का स्क्वायर करते तो x की पावर 8 आता, प्लस में आता x की पावर 16। इस तरीके से सीरीज बंद होती जाती, ठीक है, मल्टीप्लाई होता जाता, आगे बढ़ता जाता, दो दो फैक्टर मल्टीप्लाई होकर एक नया फैक्टर बनाते जाते। दो से जो नया फैक्टर बनेगा, जैसे इन दोनों से जो नया फैक्टर बना वो अगले वाले से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इन दोनों से जो नया फैक्टर बना वो अगले वाले से मल्टीप्लाई हुआ। जब ये काम इन्फानाइट टाइम्स करते जाओगे तो x की पावर बढ़ते बढ़ते इन्फानाइट हो जाएगी, और x अगर 0 से 1 है तो उसकी पावर इन्फानाइट 0 हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, बाकी टर्म 0 होगी। डिनोमिनेटर एज इट इज बचा हुआ है। अब ये वैल्यू आई है एफ एक्स की, हमें सीरीज का सम निकालना था, तो माइनस एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, बाहर माइनस लगाकर, इंटू 1/f(x) है। तो 1/f(x) का मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है, ये आएगा। कट कटाकर ये वैल्यू आ गई। बाद में सबके कोफिशिएंट मैच करवा लिए,
कि कांस्टेंट टर्म 1 है तो जैसे ये जो दिया हुआ है इसके साथ, ठीक है, आंसर हाँ 7 आएगा, वो चेंज कर लो। देखो, मेंस में ऑब्वियसली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता, इतना लेंदी और इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछता, ये एडवांस लेवल का सवाल है, जो कि तुम्हारा पेपर अभी टाइम बचा हुआ है काफी, लेकिन इस टॉपिक के आसान क्वेश्चन मिलने थोड़े मुश्किल होते हैं। ठीक है, एक तो मैंने वो तुम्हें एजीपी का करवाया था, लेकिन वो एजीपी का डिफरेंशिएशन से करना बेवकूफी होगी, क्योंकि उसके लिए हमारे पास बहुत आसान तरीका है कि आर से मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करो और माइनस कर दो। तो ये एक है ऐसा क्वेश्चन, बस तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए कि कभी भी अगर तुम्हें ऐसा दिख जाए ना, ये वाली फॉर्म दिख जाए खासकर कभी भी, तो तुम्हारे दिमाग में एटलीस्ट ये चीज आनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमेशा ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा होता है, नीचे फंक्शन होता है, ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे फंक्शन। तो इसका मतलब तुम्हें देखते ही सोचना चाहिए कि log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया गया है। क्योंकि log एफ एक्स का करते हैं तो एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स आता है, तो वहां से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो। थोड़े बुकलेट में एक दो क्वेश्चन दिए होंगे शायद इस चीज के, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो उससे हो जाएगा बस। बाकी एक मिनट रुको, मुझे क्वेश्चन ढूंढने दो, एक आध और करवा देता हूँ इसके ऊपर। लिखो, if x mod x is less than 1, prove that 1 upon 1 plus x, 2x upon 1 plus x के 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। शायद वैसे मुझे पहले ये सवाल करवाना चाहिए था। अप टू इन्फिनिटी। तुम्हें प्रूव करना है कि ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स के इक्वल है, करो जल्दी, ट्राई करो। दोबारा फिर एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा। नीचे फंक्शन है 1 प्लस एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन यानी 1 ऊपर लिखा हुआ है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ऊपर लिखा हुआ है। 1 प्लस एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है, वो ऊपर लिखा हुआ है। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो लगभग लगभग सेम तरीके से आंसर आएगा, करो जल्दी।
हो गया। तो वही सेम पैटर्न फॉलो करना है, वही हमें दिख ही रहा था। तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया, लोग लेकर डिफरेंशिएट करा, तो हमें दिख रहा है कि वही सीरीज आ रही है जो हमें चाहिए थी। तो इसका मतलब एस का मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स निकालना है। लेकिन दोबारा हम एफ डैश एक्स निकालने के लिए ये काम ऑब्वियसली नहीं करना चाहते। ये काम करेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा जो दिया हुआ है। तो पहले मैं इस सम को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। तो वो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वन माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर बनेगा वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, इंटू में आएगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर फोर। ये काम चलता जाएगा हमारे पास। और नीचे बनेगा वन माइनस एक्स। अब सोच के देखो, जब वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास बनेगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर ये मल्टीप्लाई होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर से, वन प्लस एक्स की पावर फोर। ये चलता जाएगा। अपॉन में हमारे पास लिखा जाएगा वन माइनस एक्स। वन माइनस एक्स स्क्वायर जब वन प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स की पावर फोर। इंटू में आएगा वन प्लस एक्स की पावर फोर एंड सोन, और नीचे बनेगा वन माइनस एक्स। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम इन्फानाइट टर्म्स तक पहुंच जाओगे तो एक्स की पावर बढ़ते बढ़ते इन्फानाइट हो जाएगी। नीचे लिखा होगा वन माइनस एक्स। अब ताकि सिंप्लीफाई हो सके इसलिए जानबूझकर क्वेश्चन में दिया गया है कि मोड एक्स लेस देन वन है, तो उसकी पावर इंफिनिटी जीरो हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू सिंपली आ गई वन अपॉन वन माइनस एक्स। एफ एक्स आ चुके। अब हम सम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें सम निकालना था, वो था एफ डैश एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर जो अंदर वाला फंक्शन होता है वन माइनस एक्स, उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो माइनस वन आएगा इंटू वन अपॉन एफ एक्स का मतलब होगा इसका उल्टा, वन माइनस एक्स। ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया, कट कटाकर हमारे पास बचेगा वन अपॉन वन माइनस एक्स। तो जो सीरीज का सम है वो इसके इक्वल आना चाहिए, और वही हमें प्रूव करना था। समझ में आया क्या किया? कोई दिक्कत हो किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो। तो चैप्टर मेरी तरफ से पूरा है, कुछ खास इसमें और कुछ बचा नहीं है। कुछ कुछ चीजें होती हैं कि एफ डबल डैश एक्स कनकेव अपवर्ड बताता है या कनकेव डाउनवर्ड बताता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करवा देता हूँ, जो क्वेश्चन जिन टॉपिक्स के पहले थोड़े कम हुए थे। लिखो। बताओ इन सब की वैल्यू क्या आएगी?
नहीं, जो तेरे देते गलत है। ठीक है योगेश, सही है। नहीं सही तो क्या है, तीसरे वाले का गलत है। नहीं अंजलि, गलत है। अभिनव सेकंड वाले का सही है, बाकी दोनों गलत है। रितिका सेकंड वाला सही है, बाकी दोनों गलत है। ये वैसे ही होगा जो तुम्हें बोला था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लेना, लेकिन तुमने हाँ करने, बात तो वही है ना। तो इसके लिखवाए हुए पाई माइनस टू साइन टेन इनवर्स एक्स, फिर आता है टू टेन इनवर्स एक्स, और तीसरा आता है माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। ऊपर वाला काम करता है जब एक्स वन से इन्फिनिटी हो, नीचे वाला काम करता है जब एक्स क्लोज्ड माइनस वन से क्लोज्ड प्लस वन हो, और इससे नीचे वाला काम करेगा जब एक्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन हो। तो यहां से अगर हमें एफ एक्स पता है तो एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो भले। तो पाई का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स के। तो पहले वाले पार्ट से तो आ जाएगा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स के। टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा टू अपॉन वन प्लस एक्स के, और नीचे वाले से आएगा दोबारा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स के, क्योंकि अगर पाई वगैरह आ भी रहे तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा। ऊपर वाला तब आया है जब एक्स वन से इंफिनिटी है, नीचे वाला तब आएगा जब एक्स माइनस वन से वन होगा क्लोज्ड दोनों तरफ, इससे नीचे वाला तब आएगा जब एक्स माइनस इंफिनिटी से माइनस वन होगा। ठीक है। अब सबसे पहले पार्ट में हमें निकालना है एफ डैश टू। तो एफ डैश टू के लिए तुम देखोगे कि टू किस इंटरवल में आ रहा है। टू आ रहा है वन से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में, तो एक्स की वैल्यू टू पुट करोगे पहले वाले में, तो ये बनेगा माइनस टू अपॉन वन प्लस टू का स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा माइनस का टू बाई फाइव। अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो हमें एफ डैश वन बाई टू चाहिए, वो माइनस वन से वन के इंटरवल में आएगा। तो एक्स की वैल्यू वन बाई टू पुट करेंगे लेकिन सेकंड वाले पार्ट में, तो टू प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये आएगा वन प्लस वन बाई फोर जो कि फाइव बाई फोर होता है। फोर ऊपर जाएगा तो वैल्यू मिलेगी एट बाई फाइव। फिर बात करेंगे एफ डैश वन की। वन के लिए तुम वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, लेकिन उतना आसान नहीं होगा कि तुम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू वन पुट कर दो, क्योंकि वन के आसपास फंक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। वैल्यू चेंज होने का मतलब उसमें ब्रेक आ रहा है, तो तुम डायरेक्ट वो काम नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो या तो फर्स्ट प्रिंसिपल पर जाना पड़ेगा। पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लो, कंटिन्यूस है भी या नहीं, वैसे तो होगा ही कंटिन्यूस। कंटिन्यूस तो है, तो यहाँ पर तुम्हें अब जाना पड़ेगा उसके ऊपर, फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि ब्रेक आ रहा है। और अगर बिना ब्रेक के भी देखना चाहो तो तुम देखोगे कि वन के लेफ्ट में जब फंक्शन है
तो वैल्यू आएगी 2/2 1। 1 के राइट में जब फंक्शन आएगा तो वैल्यू आएगी -1। अगर तुम f'1 प्लस की बात करो, 1 से हल्का सा बड़ा नंबर है तो वैल्यू -1 आएगी। अगर तुम 1 के थोड़ा सा पहले बात करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी +1। ऑब्वियसली दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो तुम बोलोगे f'1 डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर थोड़ी मेरी भी एक गलती है। प्रॉपर तरीका इसको लिखने का ये होगा कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल ना लगाया जाए -1 से 1। हाँ योगेश, ग्राफ में 1 पर शार्प कॉर्नर होता है। जब मैंने ग्राफ बनाए थे, अगर मैंने ना बनाया हो तो वो मेरी गलती होगी, शार्प कॉर्नर हो सकता है मैंने ना बनाया हो, वैसे बनाया ही होगा। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से सब कुछ चेक करके, कनकेविटी वगैरह सब कुछ चेक करके बनाया जाए ग्राफ, तो 1 पर शार्प कॉर्नर आएगा। 1 पर भी आएगा, -1 पर भी आएगा, क्योंकि सेम दिक्कत -1 पर है। -1 पर अगर RHD निकालेंगे तो वो +1 आएगी, LHD निकालेंगे तो वो -1 आएगी। इक्वल नहीं आ रहे तो 1 और -1 दोनों पर ही डिफरेंशिएबल नहीं होता। और ग्राफ भी अगर मुझे सही याद आ रहा हो सकता है मुझे गलत याद हो, लेकिन ऐसा सा ग्राफ था इसका। ये था, शायद स्ट्रेट लाइन बनती थी ऐसी, अगर मुझे सही याद है तो। इस टाइप का कुछ तो शार्प कॉर्नर आता था उसमें। किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो, अगला सवाल लिखा है वो ट्राई करो। ठीक है योगेश, ऊपर वाले का, बाद वाले का सही है तेरा आंसर। ठीक है अभिनव, सही है। कल लगाना चाहते हो क्लास वैसे संडे को, एक्स्ट्रा क्लास? दो ही बच्चों का जवाब आया, एक ने यस लिखा, एक ने नो लिखा है, बताओ। देखो, कहोगे तो लगा लूंगा। ऐसा भी नहीं है कि फेब वाले पेपर तक पूरा सिलेबस हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे कुछ एक्स्ट्रा क्लास बीच बीच में टाइम मिलता रहा तो होपफुली मार्च तक हो जाए, या एटलीस्ट अप्रैल वाले तक तो हो ही जाए। नहीं तो फिर वही होगा कि सिलेबस अगर मान लो मई तक जाकर पूरा हुआ तो फिर वो एक ही चांस मान कर चलो अपने पास। किस किस को दिक्कत है वैसे भाई? वैसे पक्का भी नहीं है, हो सकता है कि कल TSC भी है तो क्या पता उसमें थोड़ा उस वजह से रूम वगैरह भी कोई फ्री ना हो सकता है क्लास में लगा ही ना पाऊँ। वो भी मैं तुम्हें शाम को या कल सुबह ही बताऊंगा कि लगानी है और टाइम क्या है। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ बस। चलो देखते हैं, अगर मैं फ्री हुआ और TSC की वजह से रूम अगर फ्री हुआ तो कल क्लास है, फिर शाम को या कल सुबह सुबह टाइम डाल दूंगा मैं, क्योंकि इस टाइम में सुबह ही होगी क्लास, अगर हुई तो शाम को तो नहीं होगी। 10 के आसपास, 10-11 के आसपास वही रखूंगा, 1-1.5 घंटे की रखूंगा, चिंता मत करो, 2-3 घंटे मेरी भी हिम्मत नहीं होती। आ गया होगा आंसर होपफुली। हाँ ठीक है साक्षी, सही है। तो dy/dx अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? log के अंदर जो नंबर होता है वो अपोन में आ जाता है,
तो ये बनेगा 1/x प्लस अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। कुछ नहीं, सिंपल ही है बाकी तो। फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अगर रूट x का डिफरेंशिएशन करना हो तो 2 नीचे आता है, अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर होता है। फिर अंदर वाले का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए स्केयर का 0, एक्स स्केयर का 2x, 2 से 2 कटेगा। बाहर हमारे पास लिखा हुआ है 1/x प्लस अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। 2 2 कट गया, अगर एलसीएम लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बनेगा x प्लस अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और नीचे बनेगा अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। अंदर वाले का न्यूमरेटर बाहर वाले के डिनोमिनेटर से कटेगा तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। सिंपल सवाल था काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस, ये चलती जा रही है प्रोसेस इनफाइनाइट तक, कह लो एक तरह से इनफाइनाइट टर्म्स तक बेसिकली, देन प्रूव दैट, और अगर कल क्लास हुई तो फिर एओडी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस एक्स। करो। चलो वही है सबका, कुछ नहीं करना, वही। इससे तो थोड़ा मुश्किल सवाल हम पहले ही कर चुके हैं, जैसे वो साइन एक्स वाला किया था कल, डिस्कस जो किया था। तो ये देख लिया करो पैटर्न कब से ऑब्जर्व रिपीट करना चालू कर गया। तो एक्स प्लस से पैटर्न रिपीट कर रहे, तो इस डब्बे के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ इस पूरे को क्या बोल सकते हैं, वाई। क्योंकि अगर ये पूरा वाई है तो ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम वाई बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1/y। एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व कर लो, वाई स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y y डैश माइनस एक्स वाई में हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट टूल, या फिर वो पार्शियल वाला भी लगा सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है। एक्स वाई का अगर सिंपल करें तो कितना आएगा, y प्लस एक्स वाई डैश माइनस 1 का 0 आ जाएगा। यहां से y डैश कॉमन ले लो, बचेगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू वाई, और y डैश की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 2y माइनस एक्स। सिंपल है सवाल। इसमें भी बताया था, फिलहाल हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो y की टर्म्स में आ रहा है, लेकिन मान लो वो अड़ी जाए इस बात पर कि हमें x की टर्म्स में ही चाहिए, तो क्या करना होगा, इस वाली क्वाड्रेटिक को सोल्व करना होगा। वहां से y की वैल्यू x की टर्म्स में आएगी, उठाकर यहां पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढने दो फिर, बोले को। इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर log cos x, और बुकलेट कर लेना अपनी, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है शायद, प्रैक्टिस करके देख लेना, ये इस फैम में मत रहना कि डिफरेंशिएशन है वो तो आता ही है, वो तो कर ही लेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है ज्यादा टाइम नहीं है और मेंस का पेपर पास में आ रहा है, तो एटलीस्ट जो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो कर ही लेना। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसने फॉर्म ही ना भरा हो इस बार का, कि सिलेबस तो हुआ नहीं और टेस्ट ये वाला अटेम्प्ट दे ही ना रहो, ऐसा है कोई वैसे? क्या अटेम्प्ट सारे दे लो, एटलीस्ट थोड़ा आइडिया लग जाएगा, जिन्होंने पेपर पहले नहीं दिया कभी तो किस लेवल का था, और जो एटलीस्ट चैप्टर हुए हैं उनमें कितनी तैयारी है। कोशिश यही करो कि, ठीक है जो कुछ चैप्टर्स नहीं हुए, कुछ क्या काफी नहीं हुए तीनों ही सब्जेक्ट में, तो लेकिन जो हुए हैं उनमें उनके क्वेश्चन ना गलत हो। करो जल्दी जल्दी। कुछ नहीं, नीचे वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, तो क्या करोगे, दोनों तरफ लोग ले लोगे और डिफरेंशिएट मार दोगे बस, तो log y इज इक्वल टू log cos x नीचे आएगा, और जो नीचे बेस है उसका भी log आ जाएगा, log sin x। अब डिफरेंशिएट मार दो, log y का डिफरेंशिएशन होगा y डैश अपॉन y, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, log cos x का डिफरेंशिएशन करोगे, नीचे cos x आएगा, ऊपर cos x का डिफरेंशिएशन यानी माइनस का sin x आएगा, इनटू में बचेगा log sin x। अब जो पहले वाला फंक्शन है उसको सेम रखोगे,
log cos x, log sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा cos x अपॉन sin x। इसका मतलब जो dy बाई dx है वो हमारे पास आ जाएगा y इंटू cos x अपॉन sin x से cot x बनेगा, cot x इंटू log cos x, और माइनस में हमें मिलेगा tan x इंटू log sin x। ये आंसर। किसी को दिक्कत है पूछ लो, स्क्रीनशॉट लो, एक दो सवाल और लिख लो, फिर चलते हैं। लिखो, अगला लिखो। If x raised to the power m into y raised to the power n is equal to x plus y raised to the power m plus n। जो कल दिए थे वो फिर वही, या तो कोई ग्रुप में सेंड कर दो जो अपना मैथ्स का बना हुआ है। क्वेश्चन है नहीं मेरे पास वो वाले, वो ग्रुप में सेंड कर दो वो वाले। देन प्रूव दैट dy by dx is equal to y by x। ठीक है योगेश, कुछ नहीं करना, इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो इस तरीके से भी, लेकिन मैं यहाँ पर लोग लेके कर रहा हूँ, उससे शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर लोग लेके करोगे तो पावर आगे आती जाएंगी और मल्टीप्लाई वाले फंक्शन प्लस में आते जाएंगे लोग के अंदर। तो ये बनेगा m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। इसको डिफरेंशिएट मार लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा m अपॉन x प्लस n अपॉन y। जब y का करोगे तो y डैश आएगा साथ में, m प्लस n के अपॉन में आएगा x प्लस y। जब अंदर वाले का करोगे तो 1 प्लस y डैश आएगा। यहां से सोल्व करके y डैश की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे वो इतना काम तो आ जाता है, 2-3 स्टेप और करने पड़ते हैं बस। तो पहले मैं कल वाले डिस्कस कर देता हूँ जो दिए थे। एक तो ये था सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू e की पावर x। तो इसमें कुछ खास नहीं था, अपने को क्या निकालना था, सबसे पहले निकाल लेंगे dy बाई डी जेड। तो ऑब्वियसली dy बाई डी जेड डायरेक्ट निकालना मुश्किल है, तो dy को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, और रेशियो साइन x का कोस x आएगा और e की पावर x का e की पावर x ही आएगा। अब हम चाहते हैं कि d2y बाई डी जेड टू निकालना, बेसिकली मतलब y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसको करने का मतलब dy बाई डी जेड को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो बताया था इसको dx से मल्टीप्लाई करो, dx से डिवाइड करो, तो ये हमारे पास बन जाएगा d अपॉन मतलब डी वाई अपॉन डी जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इनटू में आ जाएगा dx अपॉन डी जेड। तो dy अपॉन डी जेड प्योरली x में फंक्शन है, उसको x में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन टू लगेगा। तो ये होगा e की पावर x इंटू माइनस साइन एक्स, क्वेश्चन टू लगाने के बाद माइनस कोस एक्स इंटू ई की पावर x, और अपॉन में आएगा नीचे वाले नंबर का स्केयर, तो e की पावर 2x। dx बाई डी जेड, अगर dz बाई dx की बात करें तो e की पावर x था, तो इसका रेसिप्रोकल यानी 1 बाई e की पावर x, 1 बाई e की पावर x कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना, दोबारा बोल रहा हूँ, प्लस माइनस की अगर गड़बड़ हो तो देख लेना अपने आप, वैसे आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था कि y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1 की पावर m है।
हमें बोला गया था इसका 2mth डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताओ। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, डिफरेंशिएशन को ही बोल देते हैं। ठीक है, 2mth डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब 2m टाइम्स डिफरेंशिएट करो। तो अगर मैं dy बाई dx की बात करूं तो क्या होगा, ये m पावर आगे आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर m माइनस वन। अंदर वाले का करोगे तो वो आ जाएगा 2x। फिर जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे d2y बाई dx2, m तो है ही हमारे पास। अच्छा, ये एक्चुअली 2m है बाहर, यहां पर 2m बाहर आ गया, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो m माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर m माइनस टू। चेक करते रहना एक बार, n टू एक्स प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर m माइनस वन। मैंने बाद में ऐसा कुछ तो नहीं लिखा था ना इसमें कि एक पर्टिकुलर नंबर पर वैल्यू निकालो। एक काम करो, ये वाला तरीका रहने दो, इससे बहुत धुंधला हो जाएगा। पर्टिकुलर एक्स पर तो नहीं निकालनी थी ना इसमें, कहीं पहले का स्क्रीनशॉट हो बाद में मैंने बोला हो कि एक पर्टिकुलर एक्स पर निकालो। नहीं, एक काम कर लो, फिर इसको एक्सपेंड करके कर लो, उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। एम के बारे में मैंने बोला था इंटीजर है। अच्छा, एम तो इंटीजर ही है। अगर 2mth डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करें तो एम मान कर चल लेते हैं इंटीजर है। तो अगर वैसे एक्चुअली इससे मतलब ये निकलता है कि 2m इंटीजर है, जरूरी नहीं है m इंटीजर होगा, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूँ दिए ही हो एक तरह से। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एम सी, सॉरी एक्सपेंड करोगे बाइनोमियल से, एम सी जीरो एक्स की पावर 2m आएगी, माइनस में आएगा एम सी वन एक्स की पावर 2m माइनस टू, एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस वन होती है, बाइनोमियल तो तुम्हारा स्टार्ट हो ही चुका है, एक्सपेंड करना आता ही है, एम सी टू। फिर एक्स स्क्वायर की पावर आएगी m माइनस टू। ये अल्टरनेट साइन इस तरीके से चलते जाएंगे, लास्ट में बनेगा माइनस वन की पावर m एम सी एन। अब सोच के देखो, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है 2m टाइम्स, 2mth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना था। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जैसे अगर एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करें तो 2x बनता है, दोबारा डिफरेंशिएट करें तो 2 बनता है, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। मतलब जितनी x की पावर है, अगर उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 होता जाएगा। तो यहाँ पर जो x की पावर है, यहाँ x की पावर जो है, हर जगह x की जो पावर्स आ रही हैं उससे ज्यादा बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। तो ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सबका डिफरेंशिएशन एंड में जाते जाते 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इस पार्ट को ही सोल्व करना होगा। तो इसको पहली बार सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2m, एम सी जीरो वन ही होता है, x की पावर 2m माइनस वन। अगर दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो पावर फिर आगे आएगी 2m इंटू टू एम माइनस वन, एक्स की पावर 2m माइनस टू। बाकी सबका मैं लिख नहीं रहा क्योंकि एंड में जाकर उनका डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाना है। तो इस तरीके से जब डिफरेंशिएट करते जाओगे, 2m टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो ये पावर आगे आती जाएगी, 2m, 2m माइनस वन, 2m माइनस टू, 2m माइनस थ्री, 2m माइनस फोर चलता जाएगा, और एंड में कितना आएगा, 1। तो जब 2mth डिफरेंशिएशन निकालोगे वो एक्चुअली हमारे पास 1 से लेकर 2m तक का मल्टीप्लाई होगा, जिसको हम बंद करके लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2m। कोई दिक्कत हो किसी को, कुछ ना समझ में आया हो? और तीसरे वाले पार्ट में था, या तीसरे वाले सॉरी क्वेश्चन में था कि y इक्वल टू हमें दिया हुआ था ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस सी, और कुछ कुछ शो करना था अपने को। सेकंड पार्ट, सेकंड सर रिपीट सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में हमने ये कहा है कि अभी तो 2 बार डिफरेंशिएट करे, ऐसी जब तीसरी बार डिफरेंशिएट करते तो क्या होता, पावर आगे आ जाती। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो मैं शुरुआत करूं एक्स की पावर 4 से, पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 आएगा, आएगा 4x क्यूब, फिर 3 आगे आएगा 12x स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 24x, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 24 आएगा।
तो अगर x की पावर 4 थी तो चेक करो कितनी बार डिफरेंशिएट करें, 1 2 3 4। तो 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले 4 फिर 3 2 1, तो एक्चुअली वो फैक्टोरियल 4 ही आ जाएगा। ऐसी अगर मैं x की पावर 5 से शुरुआत करूं तो 5x की पावर 4, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 20x का क्यूब, फिर 60x स्क्वायर, फिर 120x और फिर 120। अगर पावर 5 थी और 5 बार डिफरेंशिएट करा तो फैक्टोरियल 5 ही आ गया। इसी तरीके से अगर x की पावर n हो, उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें तो n में क्या होगा, x की पावर तो खत्म हो जाएगी, पहले n आगे आएगा, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3 मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो n में ये बन जाएगा फैक्टोरियल n। तो वही सेम काम यहां पर करें कि अगर mc0 तो 1 ही है, x की पावर 2m को 2m टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आती जाएगी, वो फैक्टोरियल 2m ही बन जाएगा अपने पास। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ये मल्टीप्लाई करो यहां पर, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश आएगा, इनटू में आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफरेंशिएशन 2x इंटू वाई इक्वल टू में होगा a। अच्छा, वाई डबल डैश तक पहुंचने की बात कर रहा था ये, फिर दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दो और क्या। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वाई डैश एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, वाई डैश का करोगे वाई डबल डैश सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2x y में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तो 2y प्लस 2x y डैश, a का डिफरेंशिएशन 0। बन रही है क्या? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, वैल्यू अब ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ेगी यार, 1 मिनट रुको। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये वाली वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर सकते हो। ये काम करो ना, शो करना है ना, क्या शो करना है अपने को, 2x y डैश प्लस वाई इंटू में है y डबल डैश इक्वल टू 3xy डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई डबल डैश, ये प्रूव करना है अपने को। यहां से देखो वाई डैश की, वाई की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, वाई डैश की वैल्यू यहां से निकाल ली हमने, यहां से आ जाएगी वाई डबल डैश की वैल्यू, उठाकर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कुछ टर्म्स तो तुम्हें डायरेक्ट ही दिख जाएंगी, जैसे क्या दिख जाएगा डायरेक्ट, 2x y डैश यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है तुम्हें। एक्स स्क्वायर प्लस सी की अगर बात करें तो वो ए एक्स प्लस बी अपॉन वाई है, तो वो वाली वैल्यू पुट करोगे तो वहां से क्या होगा, वाई वाई डैश भी आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे या करके तुम बताओ। या फिर एक काम कर लेना, पहली बात मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, करोगे तब भी नहीं आएगा। 1 मिनट रुको, सही क्वेश्चन लिख लो, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन एक्चुअली ये था 2x y डैश प्लस वाई इंटू वाई ट्रिपल डैश था इक्वल टू 3x y डबल डैश प्लस वाई डैश वाई डबल डैश, यहाँ पर वाई ट्रिपल डैश था तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो कर लेना, थोड़ी मेहनत है, उससे आंसर आ जाएगा बस। एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूँ अगर मुझे करवाना हो तो, बाकी इतना ही। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप, ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की है बस, ये तो बाइनोमियल चैप्टर भी स्टार्ट हो गया तुम्हारा तो। 1 + x की पावर n होता है तो nc0 आता है, फिर nc1x आता है, nc2x के। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में तो कुछ करा ही नहीं, डिफरेंशिएट करा है बस।
इसका करेंगे तो 2m आगे आ जाएगा, x की पावर 2m माइनस 1। बाकियों का करके देखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी x की पावर है अगर उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। यहाँ पर x की पावर 2m माइनस 2, 2m माइनस 4, ये सब जो पावर्स हैं वो इस नंबर से कम आ रही हैं जितनी बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने वही बताया था, अगर x कह रहे, अगर इसकी पावर 2 है और इसको 2 से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 या 4 या 5 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एंड में डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो आगे भी डिफरेंशिएशन चल रहे हैं अभी, d2y/dx2 में भी आएगा, d3y/dx3 में आएगा, लेकिन उनको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंड में उनका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है, बुकलेट कर लेना, डाउट पूछ लेना।